ये देखिए पत्रकार के सवाल से भागती मोदी की मंत्री, बल्कि मैं तो यूं कहूंगी ये मंत्री नहीं बल्कि खुद मोदी ही भाग रहे हैं। मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी मैम? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मौन धारण कर रखा है उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है। आई न्यूज की पत्रकार ने सिर्फ इतना पूछा पहलवानों पर क्या बोलेंगी, और फिर देखिए मोदी की मंत्री बिना पीछे मुड़े निकल ली, मानो पीछे मुड़ी तो दुर्घटना घटी। मैम रेसलर्स अपने मेडल। तो मंत्री महोदया मीनाक्षी लेखी और तेजी से दौड़ने लगी। ये देख सब लोग भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। रिपोर्टर ने भी हार न मानी। बस आसपास के लोगों को जैसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये भाग क्यों रही हैं, हम क्यों भाग रहे हैं। अब इसे देखिए कितने शौक से बीजेपी का पट्टा पहना था, उसमें खेलो इंडिया खेलो का प्रचार भी करना था। ये तो मंत्री साहिबा ने इन्हें बताया ही नहीं। इन्हें कहाँ कल्चरल मिनिस्टर बना रखा है मोदी जी, खेलो इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बना दो इन्हें। क्या दौड़ रही हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखा। रिपोर्टर को समझ आ गया ये मेरे एक ही सवाल से नजर चुराकर भाग रही है, मतलब मुझे यही पूछते रहना चाहिए। तो यहाँ आपने देखा मीनाक्षी लेखी जो है केंद्रीय मंत्री हैं, महिला सांसद हैं, लेकिन पहलवानों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला और जिस तरह भागी है वो सब आपने देख लिया है। यहाँ पर तमाम भाषण उन्होंने दिया था, वहां से मंदिर से यहाँ तक भागते हुए वो आई हैं और उनकी गाड़ी आप जाते हुए देख सकते हैं। देश के गौरव के साथ बेटियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है और सबसे बड़ी बात देश का मुखिया चुप रहता है। ये है नया भारत। तो मंत्री चुप क्यों नहीं रहेंगे? क्या इन्हीं अच्छे दिनों का सपना हमने देखा था? ये दिन देखने के लिए ही तो जनता ने आपको मुखिया बनाया था ना प्रधानमंत्री जी। और इस नए भारत में एक औरत दूसरे औरत का दर्द भी नहीं बांट सकती, उसके लिए न्याय की मांग नहीं कर रही बल्कि भागती हुई नजर आ रही हैं। तो दूसरी उल्टा पूछ रही हैं बबीता फोगाट क्यों सड़क पर नहीं है। आपको लगता है बबीता फोगाट जैसी एक विश्वविख्यात रेसलर उन लोगों के साथ बैठे होंगे जिन्होंने किसी का शोषण किया हो, और वो भी उनके अपने परिवार के लोगों का शोषण किया हो? अरे मैडम इसलिए सड़क पर नहीं है क्योंकि वो खिलाड़ी के साथ साथ राजनीति के अखाड़े में कूद चुकी है। बीच में मंत्री साहिबा ने यह कहकर जवाब दिया कि कानूनी कार्रवाई चल रही है, कानून नियम प्रक्रिया चल रही है। तो जरा आप बता दें कि किस तरह की कानूनी कार्रवाई चल रही है। महिला पत्रकार बार बार सवाल कर रही है और ये मैडम भाग रही हैं जैसे इन्हें ओलंपिक जीतना हो। इसके अलावा मैडम के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अरे शर्म कीजिए, आप एक महिला हैं, आप जानती हैं कि एक सांसद के यौन उत्पीड़न के आरोप के लिए सड़क पर बैठी हुई हैं ये महिलाएं, लेकिन आपका जमीर ही नहीं जाग रहा। पहलवान अपने मेडल गंगा में बहाने जा रहे थे लेकिन मोदी जी को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक शब्द उनके लिए और उनकी मेहनत के लिए उनके मुंह से नहीं निकला। एक बार ये नहीं कहा गया आपसे कि ये तुम्हारी पूंजी है, मेहनत है, ऐसा मत करो। एक तरफ मोदी कुछ बोलते नहीं और एक तरफ महिला सांसद के पास, मंत्री के पास कोई जवाब ही नहीं। ये देखिए एक ट्वीट, यूनियन मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी मेक्स अ रन फॉर इट एज रिपोर्टर्स रिपीटेडली आस्क हर अबाउट द प्रोटेस्ट बाय द रेसलर्स। ऑन अनदर नोट शी रन्स फास्ट। वो भी वही बात कह रही हैं कि रिपोर्टर के सवाल पूछने पर मीनाक्षी लेखी कितनी तेजी से भाग रही हैं जैसे मैडम से पता नहीं क्या पूछ लिया गया हो। आपको क्या लगता है मोदी जी की सिर्फ चाटुकारिता रह गई है, सब मोदी मोदी करने वाले रह गए हैं? नहीं, आप गलत हैं। अभी भी वो आवाजें जिंदा हैं जो आपसे आपके मंत्रियों से सवाल करते रहेंगे। इतना सिंपल सा सवाल, पहलवानों पर क्या कहेंगी आप मीनाक्षी लेखी जी? भाई इसी से तो घबरा रही हैं, फिर भागने लगेंगी। लेकिन वेल डन, वेल डन। वहीं ये अगला ट्वीट ऑट न्यूज के मोहम्मद जुबैर का देखिए, जो लिखते हैं कि केंद्रीय विदेश और संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी के पास वाटर कूलर और शौचालयों का उद्घाटन में समर्पित करने का समय है, लेकिन जब उनसे रेसलर्स प्रोटेस्ट के बारे में जवाब मांगा गया तो वो भाग रही हैं। दरअसल मीनाक्षी मैडम फीता काटने पहुंची हुई थी, वाटर कूलर और शौचालय जनता को समर्पित करने आई थी। देखिए उनका यह ट्वीट, परिसर वाटर सेवा के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस नई दिल्ली में शौचालय परिसर और वाटर कूलर जनता को समर्पित। देख लिया आपने, मैडम के पास फीता काटने का पूरा टाइम है, लेकिन जब सवाल पूछ लिया गया तो भाग रही हैं। वाह, अगर आपको इतनी ही जनता की फिक्र होती तो आप देश की बेटियों के साथ खड़ी होती, ऐसे भाग ना रही होती आप। पर इसी से समझ में आता है जनता धन्य हो ऐसे सांसदों को जो बाद में फिर मंत्री भी बन जाते हैं। आपने इसी दिन के लिए तो वोट देकर थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जिताया था ना, कि एक दिन या तो वो ऐसे भागते नजर आए या फिर आपके मुद्दों पर चुप हो जाए।
वहीं अब पहलवानों के समर्थन में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग आ गया है और भारतीय कुश्ती संघ को बैन करने की धमकी दे डाली है। यह देखिए क्या कुछ कहना है यूडब्ल्यूडब्ल्यू का इस पूरे मामले पर। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत में चल रहे पहलवानों के विरोध पर एक नया बयान जारी किया है। वैश्विक कुश्ती निकाय ने विरोध करने वाले भारतीय पहलवानों के प्रति किए गए व्यवहार की निंदा की है, उनकी हालिया गिरफ्तारी और हिरासत की आलोचना की है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने भारतीय अधिकारियों द्वारा अब तक की गई जांच के परिणामों की कमी पर भी संतोष व्यक्त किया। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने बृजभूषण के खिलाफ जांच पर निराशा व्यक्त की और 45 दिन के अंदर डब्ल्यूएफआई के चुनाव नहीं होने पर भारत को सस्पेंड करने की धमकी दी है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने भारतीय अधिकारियों से भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गहन और निष्पक्ष जांच करने का आग्रह किया है। कुश्ती संघ ने कहा कि वो विरोध करने वाले पहलवानों की स्थिति और सुरक्षा को समझने के लिए उनके साथ बैठक करेगा। वहीं यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने संबंधित अधिकारियों से आरोपों की गहन और निष्पक्ष जांच करने का आग्रह किया है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू को भारत की स्थिति पर चिंता हो गई है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। वो देखना ही नहीं चाहते और देखे भी क्यों, उन्हें अपनी पार्टी के लोगों को जो बचाना है। मोदी अपना अहंकार नहीं छोड़ेंगे, चाहे देश की बेटियां सड़क पर आ जाएं, उनके साथ बदसलूकी की जाए, कुछ भी हो जाए, उनके अहंकार से बड़ा कुछ नहीं है क्या? इंसानियत जिंदा नहीं बची है क्या मोदी जी? मुझे समझ नहीं आता, देश में इतना सब कुछ हो रहा है और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। क्यों मोदी जी? नींद कैसे आ रही है आपको? आपके देश की बेटियां सड़क पर है, आपके मंत्रियों के पास फीते काटने का समय है, लेकिन पहलवानों के लिए शब्द नहीं है उनके पास। क्यों? आप सच्चाई क्यों नहीं देखना चाहते? आपके स्लोगन बेटी बचाओ की क्या हालत हो रही है आप देख रहे हैं। भारत में कन्या पूजन होता है, बेटियों को पूजा जाता है। आज देख लो क्या हाल हो गया बेटियों का। जिसने देश का मान बढ़ाया वही सड़कों पर है और इस देश की गोदी मीडिया के तो क्या ही कहने, जो मुंह पर टेप लगाए बैठे हैं। उनके चैनल पर इस मुद्दे पर तो कोई डिबेट नहीं हो रहे, कोई सवाल नहीं हो रहे। ऐसा कलयुग आया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हाँ, इस तरह की उलझुल बकवास जरूर हो रही है। आंदोलन करने वाले किसान नहीं है, असली किसान तो खेतों में है। आंदोलन करने वाले छात्र नहीं है, असली छात्र तो पढ़ रहे हैं। आंदोलन करने वाले डॉक्टर नहीं है, असली डॉक्टर तो अस्पतालों में है। आंदोलन करने वाले पहलवान नहीं है, असली पहलवान तो अखाड़ों में है। ये स्क्रिप्ट इतने साल से हमारे सामने लिखी जा रही है, कब बदलेगी ये स्क्रिप्ट आपकी?